देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वराह पुराण। आज है 56वां अध्याय, धन्य व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, इसके बाद अब उत्तम धन्य व्रत बताता हूँ, जिसके प्रभाव से निर्धन व्यक्ति भी यथाशीघ्र धन्यवाद का पात्र हो सकता है। यह नक्त व्रत है। अगहन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में अग्निस्वरूप भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ओम वैश्वराय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम हविर्भुजाय नमः, ओम द्रविणोदाय नमः, ओम सर्वरताय नमः तथा ओम ज्वलनाय नमः। इन मंत्र वाक्यों का उच्चारण करके अग्निमय भगवान श्री हरि के चरण, उदर, वक्षस्थल, भुजाएं, सिर तथा सर्वांग की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। इस विधान से देवाधिदेव भगवान जनार्दन की अर्चना करने के पश्चात उनके सामने एक हवन कुंड बनवाने की विधि है। विद्वान पुरुष इन्हीं उक्त मंत्रों द्वारा उस कुंड में हवन करे। इस व्रत में यवन और घृत से युक्त भोजन करने की बात कही गई है। यह व्रत ऐसा ही कृष्ण पक्ष में भी होता है। 4 महीने तक इसे करना चाहिए। चैत्र से आषाढ़ तक 4 महीनों में घृत युक्त खीर तथा श्रावण से कार्तिक तक सत्तू का भोजन करने का नियम है। इस प्रकार 1 वर्ष में यह व्रत समाप्त होता है। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष अग्निदेव की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाए और 2 लाल वस्त्रों से उसे आच्छादित कर लाल फूल से पूजा करे और लाल चंदन एवं कुमकुम का अनुलेपन करे। फिर ब्राह्मण की पूजा करे, उसे 2 वस्त्र अर्पण करे और वह प्रतिमा उस ब्राह्मण को दे दे। तदनंतर यह मंत्र पढ़कर प्रार्थना करे, भगवान, इस धन्य नामक व्रत को संपन्न करने से मैं धन्य हो गया, मेरा कर्म धन्य हो गया तथा मेरी चेष्टा धन्य हो गई। अब मुझे सदा सुख शांति सुलभ हो जाए। इस प्रकार कहकर वह श्रेष्ठ प्रतिमा एवं शक्ति के अनुसार धनराशि देने का विधान है। जिसके पास भोग्य वस्तु का अत्यंत अभाव है, वह पुरुष भी यदि इस धन्य व्रत को करता है तो वह तुरंत धन्य होने का अधिकारी हो जाता है। केवल इस व्रत के करने से ही व्यक्ति इस जन्म में सौभाग्य एवं प्रचुर धन धान्य से संपन्न हो जीवन मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस प्रसंग को सुनेगा अथवा भक्ति के साथ पढ़ेगा, वे दोनों श्लोक में उसी क्षण धन्य हो जाएंगे। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व कल्प में महात्मा कुबेर का जन्म शूद्र योनि में हुआ था। उस समय उन्होंने इस व्रत को किया था और इसी के फल स्वरूप वे धन के स्वामी बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कांति व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब कांति नामक व्रत को बताता हूँ। पहले चंद्रमा ने यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें पुनः कांति सुलभ हो गई। प्राचीन काल की बात है। दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राज्यक्षमा नामक रोग हो गया। तब उन्होंने यह व्रत किया और वे फिर तत्क्षण कांतिमान बन गए। राजेंद्र, यह नक्त व्रत है। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन करना चाहिए। बलराम और श्री कृष्ण की पूजा इस व्रत में होती है। इस तिथि में ये दोनों देवता 2 कला वाले चंद्रमा में विराजते हैं, अतः चंद्रमा को विष्णु का उत्तम रूप माना जाता है। बुद्धिमान पुरुष ओम बलदेवाय नमः कहकर उनके चरणों की तथा ओम केशवाय नमः से सिर की अर्चना करे। शुभ व्रत। फिर आगे कहे जाने वाले मंत्र को पढ़कर उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। भगवान, आप अमृत स्वरूप हैं। ब्रह्मा ने आपका सम्मान किया है। यज्ञलोक के आप अध्यक्ष हैं। परमात्मन, इस समय आप चंद्रमा रूप में पधारे हैं, अतः आपको नमस्कार है। ब्राह्मण रात्रि में घृत से युक्त यवन भोजन करे। यह भी चौमासे का व्रत है, चातुर्मास्य का व्रत है। फाल्गुन से लेकर 4 महीने तक इस व्रत को करने वाला पुरुष पवित्रता पूर्वक रहकर खीर भोजन करे।
कार्तिक मास में यवान्न के आहार पर रहे और अगहनी चावल से बने हुए हव्य द्वारा हवन करें। आषाढ़ आदि 4 महीनों में तिल का हवन करना चाहिए। इसी प्रकार तिल का भोजन भी करना चाहिए। फिर वर्ष पूरा हो जाने पर चंद्रमा की एक सोने की प्रतिमा बनवाकर उसे 2 सफ़ेद वस्त्रों से आच्छादित करें। उस पर उजले फूल चढ़ाकर श्वेत चंदन से अनुलेपन कर तथा भली भांति से पूजा करके ब्राह्मणों को दे दे, अथवा वर्ष भर व्रत कर चंद्रमा की चांदी की ही मूर्ति बनवाए और 2 श्वेत वस्त्रों से आच्छादित कर उसकी श्वेत पुष्पों एवं श्वेत चंदन से पूजा करे। ऐसे ही ब्राह्मण की भी पूजा कर उसे वह प्रतिमा दान कर दे। ब्राह्मण को प्रतिमा अर्पण करते समय व्रती मन ही मन मंत्र पढ़े। नारायण, आप चंद्रमा के रूप में पधारे हैं, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान, आपकी कृपा से मैं भी इस लोक में कांतिमान, सर्वज्ञ एवं प्रिय दर्शन बन जाऊं। राजन, उक्त प्रतिमा को दान कर मनुष्य तत्क्षण कांति प्राप्त कर लेता है। बहुत पहले स्वयं चंद्रमा ने यह व्रत किया था। व्रत पूर्ण हो जाने पर स्वयं भगवान श्री हरि उन पर संतुष्ट हो गए और उनका यक्षमा रोग दूर कर उन्हें अमृता नाम की कला प्रदान की। महाभाग चंद्रमा ने उस कला को द्वितीया के बाद सदा अपने में स्थान दिया। उन्हें यह कला तप के प्रभाव से ही उपलब्ध हुई है। इतना ही नहीं, वे सोम और द्विजराज भी कहलाने लगे। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन सोमरस पीने वाले दोनों अश्विनी कुमारों का कीर्तन करना चाहिए। ये दोनों शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा में शेष और विष्णु नाम से विख्यात होकर सुशोभित होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। राजेंद्र, भगवान विष्णु परम पुरुष परमात्मा हैं, उनसे रिक्त कोई देवता नहीं है। वे ही अनेक नाम धारण कर सर्वत्र सभी देवताओं के रूप में विराजित हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सौभाग्य व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, अब उस सौभाग्य व्रत को सुनो जिसके आचरण से स्त्री एवं पुरुषों को शीघ्र सौभाग्य की प्राप्ति होती है, भाग्य उदय हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को नक्त व्रत के रूप में कर्ता को पवित्र एवं सत्यवादी होकर उपवास करना चाहिए। इस व्रत में लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि की अथवा उमा सहित महाभाग शंकर की पूजा का विधान है। जो लक्ष्मी हैं वही गिरिजा हैं और जो श्री हरि हैं वे ही 3 नेत्र वाले हर भी हैं। संपूर्ण वेद शास्त्रों एवं पुराणों में यही बात सुस्पष्ट निर्दिष्ट है, किंतु जो ग्रंथ इसके विपरीत यह कहता है कि विष्णु से रुद्र भिन्न हैं, वह किसी अच्छे कवि का प्रबंध हो सकता है, पर उसे शास्त्र कदापि नहीं कहा जा सकता। अतः विष्णु रुद्र के ही स्वरूप हैं और लक्ष्मी गौरी की ही स्वरूप हैं, अन्यतम प्रतिकृति हैं, यही कहना समुचित है। जो इन दोनों में भेद बतलाता है वह निकृष्ट है। राजेंद्र, फिर व्रती पुरुष यत्नपूर्वक लक्ष्मी सहित श्रीहरि की भली भांति पूजा करे। उन परम प्रभु के पूजन के मंत्र यूँ हैं: ओम गंभीराय नमः, ओम सुभगाय नमः, ओम देवदेवाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम रुद्राय नमः। इन मंत्रों के द्वारा क्रमशः उनके दोनों चरण, कटिभाग, उदर, मुख, सिर एवं सभी अंगों की पूजा करनी चाहिए। इस विधि के अनुसार पूजा कर मेधावी मनुष्य लक्ष्मी सहित विष्णु की और गौरी सहित श्री शंकर जी की पुष्प चंदन आदि उपचारों द्वारा पूजा करे। तदनंतर मूर्ति के सामने मधु एवं घृत से हवन करना चाहिए। महाराज, यदि सर्वोत्तम सौभाग्य पाने की कामना हो तो तिल और घृत से हवन कराए। इस दिन बिना नमक तथा घृत के शुद्ध गेहूँ से तैयार किया हुआ भोजन पृथ्वी पर ही बैठकर करना चाहिए। कृष्ण पक्ष के लिए भी यही विधि बताई गई है। आषाढ़ से लेकर आश्विन तक के 4 महीनों में यह व्रत प्रतिपदा तिथि के दिन होता है और द्वितीया को पारण करने की विधि है। इन महीनों में यह व्रत यावान्न से करना चाहिए। राजन, इसके पश्चात कार्तिक से पूष तक 3 मासों में व्रती पुरुष पवित्रता पूर्वक संयम से रहकर श्यामाक अर्थात सांवा का भोजन में उपयोग करे। नरेश, फिर माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन बुद्धिमान पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार पार्वती, शंकर तथा लक्ष्मी नारायण की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर किसी सत्पात्र एवं विद्वान ब्राह्मण को अर्पण कर दे, जिसके पास अन्न का अभाव हो, वेद का जो पारगामी विद्वान हो, जो सदा दूसरों का उपकार करता हो, जिसके आचरण पवित्र हों और विशेष रूप से विष्णु में भक्ति रखता हो, ऐसे ब्राह्मण को वह प्रतिमा देनी चाहिए।
साथ ही दान में 6 पात्र भी देने की विधि है। 1 से लेकर 6 तक वे पात्र क्रमशः मधु, घृत, तिल का तेल, गुड़, लवण एवं गाय के दूध से पूर्ण हों। इन पात्रों के दान करने के प्रभाव से व्रत करने वाला व्यक्ति, स्त्री अथवा पुरुष कोई भी हो, वह अन्य 7 जन्मों में सुंदर, सद्भाग्यशाली और परम दर्शनीय हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अविघ्न व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन सुनो, अब मैं विघ्नहर नामक व्रत को बतलाता हूँ। इसके विधि पूर्वक आचरण करने से पुरुष विघ्नों द्वारा पराभूत, बाधित या तिरस्कृत नहीं होता। इसके प्रारंभिक ग्रहण की विधि इस प्रकार है। फाल्गुन मास की चतुर्थी को दिन में उपवास रहकर 4 घड़ी रात बीतने पर भोजन करें। प्रातः पारणा में तिल लेने चाहिए। उस दिन तिल से ही हवन करें तथा तिल ही ब्राह्मण को दान भी दे। इसी प्रकार 4 मास तक इसका अनुष्ठान कर 5वें महीने में आषाढ़ की चतुर्थी को सुवर्णमयी गणेश की प्रतिमा की भली भांति पूजा कर खीर एवं तिल से भरे हुए 5 पात्रों के साथ उसे ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का अनुष्ठान कर मनुष्य संपूर्ण विघ्नों से छुटकारा पा जाता है। अपने अश्वमेध यज्ञ में विघ्न पड़ने पर राजा सगर ने इसी व्रत का अनुष्ठान कर अश्व को प्राप्त कर यज्ञ संपन्न किया था। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान रुद्र ने भी इसी व्रत के प्रभाव से त्रिपुरासुर का वध किया था। मैंने भी समुद्रपान के समय यही व्रत किया था। परंतु पूर्व समय में तप एवं ज्ञान की इच्छा वाले अन्य अनेक राजाओं ने विघ्न दूर करने के लिए इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के दिन पुण्यात्मा पुरुष विघ्न समाप्त होने के निमित्त ओम शूराय नमः, ओम धीराय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम एकदंष्टाय नमः इन मंत्रों का उच्चारण कर गणेश जी की सम्यक प्रकार से पूजा करें और इन्हीं मंत्रों द्वारा हवन भी करें। केवल इसी व्रत के करने से मानव सभी विघ्नों से मुक्त हो जाता है। गणेश जी की प्रतिमा दान करने से तो उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं ही पूरी हो जाती हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शांति व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजन अब तुम्हें शांति व्रत का उपदेश करता हूँ। इसके आचरण से गृहस्थों के घर में सदा शांति सन्मति बनी रहती है। शुभ व्रत। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन से आरंभ कर 1 वर्ष पर्यंत व्रती को अत्यंत उष्ण भोजन का त्याग करना चाहिए तथा प्रदोष काल में शेष साई श्रीहरि की सम्यक प्रकार से पूजा करनी चाहिए। ओम अनंताय नमः, ओम वासुकये नमः, ओम तक्षकाय नमः, ओम करकोटकाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम महापद्माय नमः, ओम शंखपालाय नमः, ओम कुटिलाय नमः। इन मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु के सैया स्वरूप शेषनाग के क्रमशः दोनों चरण, कटिभाग, उदर, छाती, कंठ, दोनों भुजाएं, मुख एवं सिर की विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजा करनी चाहिए। फिर भगवान विष्णु को लक्ष्य कर सभी अंगों को दूध से भी स्नान कराएं। तत्पश्चात श्रद्धालु साधक को भगवान के सामने तिल मिश्रित दूध से हवन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा कर ब्राह्मणों को भोजन कराए और सुवर्णमयी शेषनाग की प्रतिमा बनाकर ब्राह्मणों को दान दे। राजन, जो पुरुष इस प्रकार यह व्रत भक्तिपूर्वक करता है उसे निश्चय ही शांति सुलभ हो जाती है। साथ ही उसे सर्पों से कभी भय नहीं रहता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काम व्रत। अगस्त्य जी कहते हैं, राजेंद्र अब मैं काम व्रत कहता हूँ, सुनो। इस व्रत के प्रभाव से मन में उठी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। यह व्रत पौष मास के शुक्ल पक्ष में होता है तथा यह व्रत 1 वर्ष पर्यंत चलता है। इसमें पंचमी तिथि के दिन भोजन कर षष्ठी के दिन फलाहार पर रह जाएं, अथवा यह भी नियम है कि बुद्धिमान पुरुष षष्ठी के दिन दोपहर में फलाहार करे और रात्रि में मौन होकर ब्राह्मणों के साथ शुद्ध भात खाए या केवल फलाहार पर ही व्रत करे। षष्ठी को पूरा दिन उपवास रहकर सप्तमी तिथि में पारणा करनी चाहिए। इसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा कर हवन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष पर्यंत व्रत करे। षडानन, कार्तिकेय, सेनानी, कृत्तिका, शुद्ध, कुमार और स्कंद इन नामों से विष्णु ही प्रतिष्ठित हैं, अतः उनके इन नामों से ही उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को भोजन कराए और सन्मुख की सुवर्णमयी प्रतिमा ब्राह्मण को दे। वस्त्र सहित प्रतिमा ब्राह्मण को देते समय व्रती इस प्रकार प्रार्थना करे, भगवान कार्तिकेय आपकी कृपा से मेरी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाएं। फिर ब्राह्मण को लक्ष्य कर कहे, ब्राह्मण देवता मैं भक्ति पूर्वक यह प्रतिमा देता हूँ, आप कृपा पूर्वक इसे स्वीकार करें।
इस प्रकार के दान मात्र से व्रती के इस जन्म की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। संतानहीन को पुत्र, धन की इच्छा वाले को धन तथा राज्य छिन जाने वाले को राज्य सुलभ हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। महाराज, इस व्रत का पूर्व समय में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए राजा नल ने अनुष्ठान किया था। उस समय वे ऋतुपर्ण के राज्य में निवास करते थे। नृप पर प्राचीन काल के बहुत से अन्य प्रधान नरेशों ने भी हाथ से राज्य निकल जाने पर कामना सिद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरोग्य व्रत। अगस्त जी कहते हैं, महाराज, अब आरोग्य नामक एक दूसरा परम पवित्र व्रत बताता हूँ, जिसके प्रभाव से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इस व्रत में आदित्य, भास्कर, रवि, भानु, सूर्य, दिवाकर एवं प्रभाकर, इन 7 नामों से भगवान सूर्य की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इस व्रत में षष्ठी तिथि के दिन भोजन कर सप्तमी को प्रातःकाल भगवान भास्कर की पूजा करते हुए उपवास करना चाहिए। फिर अष्टमी तिथि को भोजन करें। यही इस व्रत की विधि है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक जो भगवान सूर्य की पूजा करता है, उसे इस जन्म में आरोग्य, धन तथा धान्य सुलभ हो जाते हैं और परलोक में वह उस पवित्र स्थान पर पहुंचता है जहां जाकर पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। प्राचीन समय की बात है। अनरण्य नाम के महान प्रतापी राजा थे, जिनके वश में संपूर्ण पृथ्वी थी। राजन, उन महाभाग नरेश ने यह व्रत किया था तथा उस दिन भगवान भास्कर की पूजा भी की, जिसके फलस्वरूप भगवान सूर्य उन पर प्रसन्न हो गए और राजा अनरण्य को उन्होंने उत्तम आरोग्य प्रदान किया। राजा भद्रासुर ने पूछा, राजन, आपने राजा के आरोग्य होने की बात कही, तो क्या इसके पूर्व वे रोगी थे? भला वे सार्वभौम राजा रोगग्रस्त कैसे हो गए? अगस्त्य जी कहते हैं, राजन, राजा अनरण्य चक्रवर्ती सम्राट थे, साथ ही वे अत्यंत रूपवान एवं यशस्वी भी थे। एक समय की बात है, वे परम पराक्रमी राजा दिव्यमान सरोवर पर गए, जहाँ देवताओं का निवास है। वहाँ उन्हें सरोवर के बीच में एक बड़ा सा श्वेत कमल दिखा। उस कमल पर अंगूठे की आकृति के बराबर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनका शरीर बड़ा तेजपूर्ण था। उनकी 2 भुजाएं थीं और वे लाल वस्त्रों से आच्छादित थे। उस कमल को देखकर राजा अनरण्य ने अपने सारथी से कहा, तुम किसी प्रकार इस कमल को ले आने का प्रयत्न करो, कारण जब मैं इसे अपने सिर पर धारण करूंगा तब संसार में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, अतः देर मत करो। राजन अनरण्य के ऐसा कहने पर सारथी उस सरोवर में घुसा, फिर उस कमल को लेने के लिए आगे बढ़ा और उसे स्पर्श करना चाहा। इतने में वहाँ बड़े उच्च स्वर से हुंकार की ध्वनि हुई। उस शब्द के प्रभाव से सारथी के हृदय में आतंक छा गया। वह जमीन पर गिरा और उसके प्राण निकल गए तथा राजा भी कुष्ठग्रस्त, बलहीन एवं विवर्ण हो गया। अपनी ऐसी स्थिति देखकर राजा यह क्या हुआ, इस चिंता में पड़ गए और वहीं रुके रहे। इतने में ही महान तपस्वी ब्रह्मपुत्र बुद्धिमान वशिष्ठ जी वहां आ गए और उन्होंने राजा अनरण्य से पूछा, राजन, तुम यहाँ कैसे पहुँचे तथा तुम्हारे शरीर की ऐसी स्थिति कैसे हुई? अब मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, यह बताओ। राजन, वशिष्ठ जी के इस प्रकार पूछने पर अनरण्य ने उनसे कमल संबंधी संपूर्ण वृत्तांत का वर्णन किया। राजा की बात सुनकर मुनि ने कहा, राजन, तुम साधु थे, पर तुम्हारे मन में असाधुता आ गई, इसीलिए तुम पर कुष्ठ रोग का आक्रमण हो गया। मुनि के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कांपते हुए पूछा, विप्रवर, मैं साधु या असाधु कैसे हूँ और मेरे शरीर में यह कोढ़ कैसे हो गया, यह सब आप बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी बोले, राजन, इस ब्रह्मोद्भव कमल की तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। इसके दर्शन की बड़ी भारी महिमा है। इससे संपूर्ण देवता प्रसन्न हो सकते हैं। राजन, 6 महीने के भीतर कभी भी जनता इस सरोवर में यह कमल देख लिया करती है। जो मनुष्य केवल इसका दर्शन करके जल में पैर रख देता है, उसके संपूर्ण पाप भाग जाते हैं तथा वह पुरुष निर्वाण पद का अधिकारी हो जाता है, क्योंकि जल में दिखने वाली यह ब्रह्मा जी की प्रारंभिक मूर्ति है। इस मूर्ति का दर्शन कर जो जल में प्रवेश करता है, उसकी संसार से मुक्ति हो जाती है। राजन, तुम्हारा सारथी इस विग्रह को देखकर जल में चला गया और जाने पर उसने इसे लेने की चेष्टा की। नरेश, इसका कारण यह था कि तुम्हारे मन में लोभ उत्पन्न हो गया था एवं तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी। इसी का परिणाम है कि तुम कोढ़ी बन गए हो।
तुमने इनका दर्शन कर लिया है, जिसके कारण साधु की श्रेणी में आ गए। नरेश, साथ ही इस कमल को पाने के लिए तुम्हारे मन में जो मोह उत्पन्न हो गया, इस कारण मैंने तुम्हें असाधु कहा। देवताओं का भी कथन है कि मानसरोवर के ब्रह्म पद्म नामक कमल पर ब्रह्म रूप में भगवान श्री हरि आकर विराजते हैं। उनका दर्शन कर हम उस ब्रह्म पद को पा जाएंगे, जहाँ से पुनः संसार में आना नहीं पड़ता। राजन, यही कारण है कि तुम्हारे अंग में कुष्ठ हो गया। इस कमल पर स्वयं भगवान श्री हरि सूर्य का रूप धारण करके विराजते हैं। वस्तुतः विचार किया जाए तो यह सनातन परब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। मैं इसको अपने सिर पर धारण करूं, जिससे मेरी प्रसिद्धि हो जाए। तुमने ऐसी भावना लेकर इसे प्राप्त करने के लिए सारथी को भेजा। यह बेचारा सारथी तो उसी क्षण अपने प्राणों से हाथ धो बैठा और तुम्हारी देह कुष्ठ रोग से व्याप्त हो गई। अतएव महाराज, तुम भी यह आरोग्य नामक व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम कुष्ठ रोग से छुटकारा पा जाओगे। ऐसा कहकर वशिष्ठ जी राजा के पास से चले गए। राजा ने भी उनकी बात सुनकर प्रतिदिन उस सरोवर पर जाने और वहाँ ब्रह्मा जी के दर्शन करने का नियम बना लिया, और फिर वे शीघ्र ही कुष्ठ मुक्त होकर स्वस्थ एवं कृतार्थ हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।